कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जब अलजेब्रा की बात करते हैं तो अलजेब्रा मतलब क्या हो गया, अलजेब्रा मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा है, कि जिसमें हम लोग समझेंगे कि प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और डिवाइड कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन पे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडिशन। तो एडिशन जब करते हैं तो ये याद आपको रखना है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से ही ऐड किया जाता है और आई लिख करके इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड किया जाता है। रियल पार्ट को रियल पार्ट से ही ऐड किया जाता है और आई लिख करके इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड किया जाता है। अब कुछ हम लोग प्रॉपर्टी समझते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है एडिशन का। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोजर लॉ। क्या बोलते हैं? क्लोजर लॉ का मतलब होता है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पहला हो गया प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को याद रखेंगे। सेकंड कम्यूटेटिव लॉ। क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान। क्या होता है? उल्टा सीधा एक समान। मतलब क्या हो गया कि Z1 प्लस Z2 करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका Z2 प्लस Z1 के बराबर भी आएगा। तो यही क्या है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ये क्या हो गया हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा जो लॉ होता है इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है कि आपको तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो पहले दो किसको आप ऐड करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Z1 प्लस Z2 को पहले ऐड कर दीजिए, बाद में Z3 ऐड करिए, और Z1 को अलग रख करके Z2 प्लस Z3 करेंगे, पहले करिए फिर Z1 ऐड करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। यहां पर क्या है, Z1 और Z2 को पहले ऐड कर रहे हैं, उसके आंसर को Z3 से ऐड कर रहे हैं। और सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, Z2 और Z3 को पहले ऐड कर दे रहे हैं। यहां पर देखिए Z2 और Z3 को पहले ऐड कर दे रहे हैं और उसके बाद उसको Z1 से ऐड कर रहे हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। हम अगला होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एक एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसको ऐड करने से सेम कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिल जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब समझिएगा, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से हमें सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से हमें सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। तो जीरो प्लस जीरो आई को क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, है ना। इसको बोलते हैं जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जीरो से ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। क्लियर? अच्छी तरह से इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। चीजें आसान है, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम लोग जो इस टर्म को समझ नहीं पाते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से हमें सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, वही क्या है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। चले आगे बढ़ते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब किस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से मेरा आंसर जीरो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। मतलब क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड करते हैं। मतलब एडिटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, माइनस जेड। ठीक है, क्या होगा, माइनस जेड। उससे ऐड करने से हमें क्या मिल जाएगा, उसको उससे ऐड करने से मिल जाएगा हमको जीरो। क्लियर है? ये हो गया एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ जेड। ये एक्चुअली माइनस ए माइनस बी होगा, ए प्लस आई बी का एडिटिव इनवर्स माइनस ए माइनस आई बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन का भी जरा देख लें कि ऐड करेंगे कैसे। ठीक है, ऐड करेंगे कैसे इसको भी समझ लेते हैं जरा।
जैसे मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिखते हैं। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है Z1 इक्वल टू मान लेते हैं 2 + 3i है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 -4 + 7i है। ठीक है, ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग रियल को रियल पार्ट से ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करेंगे। तो क्या करना है, रियल को रियल पार्ट से ऐड करना है। तो Z1 + Z2 अगर करेंगे तो 2 और -4 का जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, -2 आएगा। प्लस 3 और 7 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर अच्छी तरह से, ये ऐड करने का तरीका। अब जब डिफरेंस करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंस करते हैं, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से माइनस करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से माइनस करेंगे। तो मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है Z1 = 4 - 3i और Z2 = 6 + 2i, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, हमको क्या करना है, Z1 - Z2 करना है। Z1 - Z2 करना है। तो कैसे करेंगे, 4 और 6 को माइनस करेंगे। 4 - 6 कितना आएगा, -2 आ जाएगा। और -3 और 2 को माइनस करेंगे तो -3 - 2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया, -2 - 5i। अब Z2 - Z1 करेंगे। मान लीजिए Z2 - Z1 पूछा गया। 6 - 4 कितना होगा, 6, पहले का रियल पार्ट माइनस दूसरे का रियल पार्ट। 6 - 4 कितना आ जाएगा, 2, और 2 -3 कितना हो जाएगा, +3। 2 + 3 हो जाएगा 5i। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि Z1 + Z2 इज नॉट इक्वल टू Z2 + Z2 - Z1। तो क्या रिलेशन समझ में है कि Z1 - Z2 इज नॉट इक्वल टू Z2 - Z1। मतलब जो डिफरेंस है वो हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता। तो डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो कभी भी डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। तो माइनस करना भी समझ गए हम लोग, रियल को रियल पार्ट से माइनस करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से माइनस करना है। चले आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी जरा पढ़ ले। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या, इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि रियल को रियल से करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से करना है। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं वही मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा चीज है, उसको मैं आपको बताऊंगा। ये भी क्लोजर लॉ फॉलो करता है। मतलब क्या हो गया कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। दूसरा क्या होता है, ये भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब Z1 × Z2 विल बी इक्वल टू Z2 + Z1। Z1 × Z2 इट इज इक्वल टू Z2 × Z1, सेम आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है कि आप किसी भी दो को ऐड करके, किसी भी दो को मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम आंसर आएगा। ठीक है, कौन सा दो आप पकड़े हो पहले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 से अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मिलेगा, तो 1 क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। 1 + i0 ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है, और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/z इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1/z इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। मतलब Z1 × Z2 + Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 + Z1 Z3। ये हमारा क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चले आगे बढ़ते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, इसको ध्यान देंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे, अब मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन
ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, रैंडमली ले लेता हूं, -1 + 4i, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 = 2 - 3i। ठीक है, ऐसा करके हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुझे क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए Z1 × Z2 कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले Z1 लिख दीजिए -1 + 4i। ठीक है, पहले Z1 लिख दिए, उसके बाद Z2 लिख देते हैं 2 - 3i। मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, Z1 × Z2, -1 का मल्टीप्लाई +2 से हो जाएगा -2, फिर -1 का ही मल्टीप्लाई -3i से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3i आंसर आ जाएगा, +3i आंसर आ जाएगा। फिर 4i का मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना हो जाएगा, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8, कितना आ जाएगा, 8i, है ना। और उसके बाद फाइनली 4i का मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे, -3i से, नंबर को मल्टीप्लाई करें -12 आएगा, और क्या बचेगा, i² आ जाएगा। ठीक है, i² आ जाएगा। अब i² की वैल्यू क्या होती है, i² की वैल्यू हमारी होती है, अगर मैं i² लिखता हूं तो ये हो जाएगा हमारा i × i, क्या हो जाएगा, i × i, और i क्या होता था, √(-1) × √(-1), दो रूट होता है तो रूट हट जाता है, कितना बचेगा आंसर, -1। i² की वैल्यू कितना लिखेंगे, -1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, सॉल्व कर देते हैं, देखिए -2 3i + 8i कितना हो जाएगा, 11i, है ना। और -12 i² की जगह मैं लिख देता हूं -1, तो क्या हो जाएगा, -2 + 11i और +12 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और -2 + 12 कितना आंसर आ जाएगा, 10 + 11i, तो ये क्या हो जाएगा, Z1 × Z2, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्लियर है। तो Z1 × Z2 इस तरह से निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए Z1 = -4 + 6i, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 -1 - 2i। मुझे क्या करना है, Z1 / Z2 करना है, Z1 / Z2 करना है, तो ये हो जाएगा -4 + 6i / -1 - 2i। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो आई वाला पार्ट है उसका साइन को चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। जैसे कॉन्जुगेट, अगर मैं Z1 कॉन्जुगेट मतलब ऐसा ऊपर में स्टार लगाते हैं, स्टार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, तो Z1 का कॉन्जुगेट लगाएंगे तो -4, रियल पार्ट को आप नहीं चेंज करेंगे, -4 है इसमें, तो यहां पर भी -4 आ जाएगा, +6i क्या बन जाएगा, -6i बन जाएगा, क्या बन जाएगा, +6i बन जाएगा, -6i। उसी तरह से अगर Z2 का कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या करना है, आपको रियल पार्ट को नहीं छेड़ना है, तो -1 और -2i का कॉन्जुगेट हो जाएगा +2i, -2i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, +2i आ जाएगा। अब जब भी डिवाइड किया जाता है तो जो भी हमारा नंबर डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, -1 + 2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 + 2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। अब क्या करेंगे, देखिए -4 × -1 हो जाएगा +4, -4 × +2i हो जाएगा -8i, फिर 6i × -1 हो जाएगा -6i, और उसके बाद 6i × 2i हो जाएगा 12i²। ठीक है, ध्यान देंगे नीचे में a - b × a + b फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा a² - b²। ठीक है, ये आ जाएगा a² - b²। चले ध्यान देंगे, देखिए ये हो जाएगा 4 -8i और -6i हो जाएगा -14i,
और प्लस 12 आई स्क्वायर क्या होता है -1, ये क्या बन जाएगा -12 बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाई -1 का स्क्वायर हो गया +1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और आई स्क्वायर हो गया -1। तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 - 12 हो जाएगा -8 -49 होल डिवाइडेड बाई 1 + 4 आ जाएगा 5। ठीक है, 1 + 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो करके, तो कितना हो जाएगा 1 + 4। तो ये हमारा क्या है, इस तरह से क्या करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं, डिवीजन इस तरह से किया जाता है।